हमें अभी ये सारा कॉम्प्लेक्सिटी तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अभी हम इस बात पे चर्चा करना है कि फ्यूचर क्या है। हाँ, हरियाणा का फ्यूचर अगर सही, अगर इफ एवरीबॉडी इज अनहैप्पी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, कोई खुश नहीं है सब वो तो फार्मर्स बताए सर, वोट करने का अगले दिन ही हमारा बैठक हुआ, बड़ा बड़ा दलित लीडर, इवन चमान भाई लोगों के साथ, वो भी खुश नहीं है कि बीजेपी को वोट दिए। वो सब वापस आ गए, वो कह रहा गलती हो गई हमसे, हम वोट दिए, हम वापस अलायंस फॉर्म करते। So we don't know how true this is, but if this is true, on BAMSEF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, I think that is the future we have to look for. Is that alternate, ना कि which political party कांग्रेस आएगा, वो सब तो ठीक है, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सोशोलॉजिकल अगर क्या इसका पॉसिबिलिटी है, इस चर्निंग का क्या इस चर्निंग का कुछ नया पॉसिबिलिटी, दैट्स वेयर आई थिंक यू कैन ब्रेक बीजेपी वोट। बाकी सब तो पार्टी लीडर तो होता रहेगा, ये चर्निंग अगर रिकॉन्फिगर हुआ, ये जो आइसोलेशन ऑफ दलित जाट जो चला, अगर इफ दैट कैन स्टॉप, इफ दलित्स कैन स्टैंड विद जाट्स, वुमेन कैन स्टैंड विद जाट्स, दैट रिकॉन्फिगर, अब वो नेसेसिटी बन गई उनकी। अब नेसेसिटी सबका, जब जो एक्सक्लूडेड है सबका बन रहा है। जो मैं लास्ट टाइम आपको थियरी दिया ना, ऊपर सबमिशन नीचे नेटवर्क ब्रेकर, अब ये हाँ, तो अब ये धीरे 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 जब सब रियलाइज करेंगे सब वी आर लूजिंग आउट, तब क्या एक न्यू सोशल कॉन्फ़िगरेशन बनने का चांस बनेगा। अगर वो बन जाता है तो एक इक्वली एंटी बीजेपी वेव आने का भी चांस है, वो नेशनल लेवल पे बन रहा है ना। पर आप बीजेपी को क्यों हराना चाहते हो? आज के दिन अगर आप बीजेपी हरियाणा में देखोगे, वो जो गवर्नेंस है वो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक चल रहा है। आई मीन वो जो चीफ मिनिस्टर है, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भाई कुछ उसने कास्टिज्म की बात की हो, कोई ऐसी बात करी हो, ऐसा कुछ कह रहे थे कि मैं बोला जाट भाई जो लास्ट टाइम मिला, वो दिक्कत ये है ना, वो दिक्कत जो मैंने एक इंटरव्यू में भी, वो जाट को आदत होगी राज करने की, राज मिल नहीं रहा, तो राज ना मिले तो सभी दुश्मन है, वही बात है चाहे वो कोई हो। दैट्स ट्रू। बीजेपी उस एक्सटेंट तक तो ट्रांसफॉर्मेटिव डायनामिक्स प्ले कर रहे हैं, you have to accept that. Problem यही है that this transformative dynamics should not, I mean this very critical question is जो RSS attack on charts, if it is doing because of this non-Hindu martial race theory, फिर डेमोक्रेसी हेल्दी नहीं है वो, फिर आप हर उसको हेट करोगे जो आपके सबमिशन में नहीं आ रहा। तो जाट डोमिनेशन खत्म हो रहा, प्रोग्रेसिव है क्या, इसके ऊपर एक सुपरा डोमिनेशन बनना, क्या ये प्रोग्रेसिव है? हमारा जो चिंता वो है ना कि इसका जाट तो एक अब छोटा एक एरिया में कर, आप एक ऐसा दादा को बिठा रहे हो जो पूरा इंडिया पे राज करेगा, जो कुछ नहीं खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये तो सुपरा पावर है ना। उस हिसाब से वी आर क्रिटिकल दैट दिस आरएसएस बीजेपी मोनोलिथिक होल्ड जो बनते जा रहा और या बनाने का कोशिश कर रहे, इसीलिए एक लगातार एक क्रिटिक तो बन के रहना चाहिए। अब मैं समझ गया आपकी बात। अब वो जाटों का भी वही दुश्मन है, आपका भी वही दुश्मन दुश्मन दोस्त दुश्मनी का बात नहीं है, बात है कि हेल्दी डेमोक्रेसी का बात है, जहां हम चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक फोर्स बने, ठीक है, आप आइडियोलॉजिकल डायलॉग होते रहना चाहिए, लेकिन कोई एक सिंगल फोर्स मोनोलिथिक पावर नहीं, वो तो गलत है, गलत है। हरियाणा काउंटर जाट लिया वो भी गलत है, इसलिए हम हुडा के खिलाफ भी है, हुडा के खिलाफ आप डिसअपॉइंटेड हो इसलिए नहीं, हुडा के खिलाफ उसने क्या करवा दिया, हर नजरिया से हम हुडा के खिलाफ है, जो पैसे बनाया उसके खिलाफ है, जो पॉलिटिकल मोनोपोली किया उसके वजह से, पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं कर रहा दूसरे का उसके वजह से, तो वहां पे भी हम क्रिटिक है। वही नजरिया से हम बीजेपी की क्रिटिक है, उसी नजरिए से हम आरएसएस क्रिटिक है, उसी नजरिए से हम जहां कांग्रेस चेंज नहीं कर पा रहे, जो राहुल का रेटोरिक नीचे सही नहीं, वहां पे भी हम क्रिटिकल है। कांग्रेस वाले भी वही करते, जो बोलना तो अलग है। तो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वेदर कास्ट, वेदर क्लास और पॉलिटिकल, इट्स नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। ओके, वो होना ही नहीं चाहिए। हाँ सर, एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे आपने कहा कि जो दलित और जाट अलायंस की आप पॉसिबिलिटी देख रहे हो, उत्तर में देख रहे हो, ये पहला ये इंस्ट्रूमेंटल है या सब्सटेंटिव है? क्योंकि अगर ये सब्सटेंटिव नहीं होगी तो बाद में जाके जिस डेमोक्रेसी को आप एक तरीके से सोच रहे हो, वो डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाएगी बीजेपी के अगेंस्ट, जो एक कोalition सोच रहे हो, वो कितना सब्सटेंटिव है और कितना इंस्ट्रूमेंटल? सही कह रहे हो आप, अभी तो इंस्ट्रूमेंटली लग रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इसमें सब्सटेंटिव होने का कोशिश, अगर एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज उभर के आएंगे, अगर जाट्स टुडे दे सपोज जाट से वी आर नो रूलर इन क्लास, वहां से जाट से दैट वी वर ए नोमैडिक ट्राइब,
हम एक ओरिजिनल नरेटिव में बदलाव है ना, रूलिंग क्लास से लेके आप एक सबॉल्टर्न स्टेटस अगर क्लेम करते हो और दलित के साथ जुड़ने का कोशिश करते हो, वो तो सब्सटेंटिव, तो उसका एक पॉसिबिलिटी बन रहा है फर्स्ट टाइम इन अ कास्टिस्ट सोसाइटी लाइक इंडिया, जहां इतना हायरार्की, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिसेस से भरा हुआ सोसाइटी में पहली बार देख रहा हूं एक डोमिनेंट कास्ट के लोग, जाट के लोग कह रहे हैं कि हम अलायंस में रहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम दलित के लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार है। ये कोई मामूली चीज नहीं है ना, कितना होता है कहने के लिए या एक्चुअल टाइम पे क्या होएगा, आप वेट करके देखना होगा, हमेशा यही है। वेट करके देखना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मेरा उम्मीद जाट के ऊपर, क्रांतिकारी जाट के ऊपर है। आप लोग भले ही सोचो जाट बदलेगा नहीं, मुझे लग रहा कहीं ना कहीं एक चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ द जाट कि एक ट्राइब के हिसाब से आया, वो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करके आया। अगर वो काम कर जाते, इट्स ऑल बिट ऑफ सोशल, हम थियरी में पढ़ाते हो कहते हैं उसको सोशल इमेजिनेशन कहते हैं। अगर वो सोशल इमेजिनरी अगर बैठ गया समाज के ऊपर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है कि प्रेजुडिसेस बहुत और डीप उन्होंने तो एक इम्पॉसिबल पॉसिबल किया है, फिर रोड पे बैठ के किसान आंदोलन, वो एक इम्पॉसिबल पॉसिबल किया भी है, पॉसिबल किया है ना। हाँ, पर कर ठीक है, पॉसिबिलिटी है, देखिए इसको पॉसिबल, इसलिए एनालिसिस में दोनों तरफ हो सकता है। आप जो कह रहे हो इंस्ट्रूमेंटल हो, काम ना इंस्ट्रूमेंटल है, इसीलिए बीजेपी आरएसएस आगे आज, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड्स को एक्सप्लॉइट कर रहे, वो तनाव बढ़ा रहे, तनाव बढ़ रहा है समाज में, इसलिए फ्रैगमेंटेड है। अगर ये बात समझ के कि सब एवरीबडी इज लूजिंग, नोबडी इज अ बेनिफिशियरी एट द एंड ऑफ द डे, अगर ये समझ आ गया तो क्या करेंगे ग्रुप, कुछ तो तब तो अलायंस का इतना मतलब मूर्ख तो नहीं है ना लोग। कहीं ना कहीं ये बात अगर उनको समझ में आए कि हाँ भाई हमारा ये बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ये हमारा सही नहीं है, अगर उसमें अगर लोग बदलाव लाएंगे, लोग चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि सोशल लाइफ में हम लोग जो ऑब्जर्व किए ना, साथ साथ ऑलरेडी दे आर लिविंग टुगेदर। जहां हम किराना, कॉमरेड किराना स्टोर, उसका बगल का शॉप दलित का है, साथ ऑलरेडी रह रहे, वो साथ खा रहे, साथ उठ रहे, साथ बैठ रहे। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो वो साथ रह रहे हैं, जो सोशल रियलिटी ये भी है कि वो पावर रिलेशन साथ रहने में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, और जब उनको ये मौका मिलता है, पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं, तब वो जाट के अगेंस्ट वोट करते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि कोएग्जिस्टेंस है, बट वो कोएग्जिस्टेंस है डराइव्ड एक पावर रिलेशन से। दैट्स ट्रू, बट व्हाट इफ दे रियलाइज दैट जाट के साथ साथ हम भी लूज कर रहे, कब आप जाट के खिलाफ वोट करोगे, तब ये सोचो कि हमारा गेन हो। अगर आपको लगा कि जाट के साथ साथ हमारा भी नुकसान हो रहा, उसका भी नुकसान हो रहा, हमारा भी नुकसान हो रहा है, अगर गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, यूनिवर्सल इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस यूनिवर्सली बढ़ रहा है देश में आज के दिन, तो किसका नुकसान है? सबका नुकसान हो रहा है। नहीं, मिस गवर्नेंस की बात तो ठीक है। लास्ट इंटरव्यू में जैसे आपने कहा था कि जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, वो जैसे दलित से हैं तो लोअर कास्ट में वहां तक अब ज्यादा पहुंच रही है, एक आपने रीजन बताया इलेक्शन का, तो अगर वो उनके वो बेनिफिशियरी बन रहे हैं एक तरीके से, तो लाभार्थी बन रहे हैं, तो वो फिर क्यों करेंगे? सही कह रहे हो आप। सो अगर बीजेपी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी इज ऑल्सो आरएसएस कॉन्शियस ऑफ दिस रियलिटी, व्हाट वी आर टॉकिंग दे ऑल्सो नो। तो अगर हो सकता है वो डिवाइडेड बेनिफिट्स दे, हो सकता है और जाट को दबा दे, हो सकता है जाट का जमीन, जब फार्मर्स का मूवमेंट क्या है, जमीन का लड़ाई है, हो सकता है वो जमीन खो दे कल। But all this is possible because BJP will not stop short of any transformation that will keep them in power. That guts they have because RSS का backing है। नेक्स्ट स्टेज ये भी हो सकता है कि आप जाट को और इतना दबा दो कि वो उसका जमीन का हक भी खो दे। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर बाकी सब कास्ट जुड़ जाए जाट के खिलाफ, ये भी पॉसिबल है, ये एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन हरियाणा इज अ टेस्ट केस